मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। धारावी का इतिहास रहा है कि धारावी के अंदर कांग्रेस को लाने के लिए माने परिवार का हाथ ज्यादा रहा है। अगर हम बात करें नरेश पहलवान माने जी की, तो पूरी धारावी में गायकवाड़ साहब के साथ वो गली गली जाकर उसका प्रचार किया करते थे और लोगों तक कांग्रेस को पहुंचाने का काम किया करते थे। और सिर्फ 90 फीट ही नहीं, पूरी धारावी में माने जी का जो है वो डंका बजा करता था। लेकिन आज वो डंका विरोधियों के हाथ लग चुका है और उसे उल्टी तरीके से बजाया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि उनके वंश में से उनके बेटे ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। जिस तरह से उनका परिवार चलता चला आया कांग्रेस के साथ, लेकिन अब वो कांग्रेस को छोड़कर सत्ता रूढ़ पार्टी की तरफ चले गए हैं, शिवसेना की तरफ चले गए हैं, सिंधे सरकार में शामिल हो गए हैं। इसी तमाम चीज़ों को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि सवाल इन 4 नगर सेवक पर उठा है। तो ये तीसरे नगर सेवक है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर, जिस तरह से आपका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस की मदद करता रहा है, कांग्रेस को पूरे धारावी में पहुंचाने के लिए रात दिन मेहनत करते थे। अगर हम नरेश पहलवान माने जी की बात करें तो पहलवान पहलवान का एक नारा लगता था लोगों में, लोगों को पहलवान के नाम से ही लोग समझते थे कि नरेश भाई आने वाले हैं। तो क्या वजह थी, क्या कोई खास वजह थी कि आपने पार्टी को बदला है, या कुछ आपसी रंजिश थी, या कोई ऐसा मामला था जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं आप पर। देखिए, मैं दूसरा पार्टी में जाने का कारण बहुत बड़ा कारण है कि इसमें मेरे साथ में बहुत जास्ती हुआ, ये हुआ है। और मेरे साथ में जो अन्याय किया, मैं किसका नाम नहीं लूँगा, ना किसी का किसका ना मैं बुराई करने वाला हूँ, किसका मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। मगर मेरे को अगले ये 5 साल जो हमारा मिसेस नगर सेविका गंगा मानी थी, उनको काम करने को नहीं दिया इधर। तो ऐसा वो लोग ने प्लान करके एक ऐसा 2 जन को 3 जन को ऐसा ये लोग प्लान करके इसको छोड़ देने का, ना उसको छोड़ देने का, कुणाल माने को काम करने देने का नहीं। ये ऐसा प्लान करके हम लोगों को बहुत परेशान किया। परेशान इसके लिए किया, मेरा गायकवाड़ फैमिली का हमारा फैमिली रिलेशन है। मैं गायकवाड़ साहब के बारे में या वर्षाताई के बारे में, मैं उनके बारे में मैं कभी भी गलत बोल भी नहीं सकता हूँ, ना बोलूँगा, क्योंकि हमारा पहले से घर का संबंध है। मगर वो घर का संबंध अब पिछले 5-6 साल से नहीं चला। क्यों नहीं चला? मैंने बहुत कोशिश भी की है उनको कि ताई क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है। मैंने बहुत मैसेज भी दिया। मैंने उनका हस्बैंड राजू गोडसे को भी मैंने उनको बहुत सारा मैं मैसेज दिया है, पर फिर भी मेरे को मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। तो ये मेरे लिए जाना बहुत मजबूरी था, जहाँ पर मेरे को 2-3 साल से मेरे को घर में बिठा दिया और एक नए लोगों को तैयार करके मेरे सामने ये करके मेरे को काम करने को नहीं दिया लोगों के बीच में। कोविड के टाइम पे नगर सेवक में मेरा मिसेज है, हम लोग वार्ड में पूरा संभालते हैं। पूरा जिम्मेदारी जो भी उनको शासन से वर्षाताई को जो मिला था, जो गवर्नमेंट से उनको फ़ायदा मिला था, सब कोविड का जितना भी ये था, तो नगर सेवक को लेके चलना चाहिए क्या? वो किसी को तैयार करके, वो आदमी को तैयार करके पूरा वो राशन उनको हाथ में भर दिया। अरे वो आदमी ने, आप लोगों के बीच में जाके देखो वो आदमी ने क्या किया। उसने अनाड़ी जैसे है ना, किसको 200 किलो दे दिया, किसी को 400 किलो दे दिया, किसको ये दे दिया। अरे जो आदमी, उसको कोई चीज़ का सिस्टम नहीं है, तुम वो आदमी को तुम लेके चल के नहीं चलेगा। और वहाँ पर चुन के आया कॉर्पोरेटर है, चुन के आया कॉर्पोरेटर तुम्हारा पार्टी का है, वो पढ़ाई भी नहीं है। और नरेश भाई और एकनाथ गायकवाड़ जी, गायकवाड़ साहब को लाने वाला कौन था? हमारा पिताजी लाया। हमारे पिताजी ने हमारे ऑफिस में आके रहते थे गायकवाड़ साहब। तो गायकवाड़ साहब को कंधे पे कंधे, हमारा पिताजी कंधे से कंधे मिलके, हमारे पिताजी गायकवाड़ साहब के साथ में जिंदगी भर उनके साथ में काम किया।
दिल से काम किया। आज ये हम लोगों को ये मौका क्यों लेना पड़ा, उसका बहुत बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ा कारण वो जियाउद्दीन है। वो जियाउद्दीन मेरे को है ना, मैं आज खुला बोलूँगा मैं कि जियाउद्दीन पूरा धारावी में जो लोग निष्ठा और मेहनत से काम करने वाले लोगों को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो ये आदमी को तुमको आगे बढ़ाना है। हम लोग इतना 30 साल से 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी उसको वो चीज़ को तुमको अमल नहीं है। जो अगर उसका ही सुनना है तो फिर हम लोग रह के क्या मतलब है। जब हमारा लीडर अगर हमको पावर नहीं देगा, हमको ये नहीं देगा, तो हम लोग कैसा लोगों के बीच में जाएंगे। लोग क्या बोलेंगे कि गली बना के दो कुणाल भाई, हमारे पास फंड नहीं है। जब मेरा पिताजी था, वर्षा था का 20 साल का मैंने फंड नहीं देखा है आज तक। 20 साल मैंने देखा नहीं उनका फंड। और हमारा कॉर्पोरेटर का एमएलए को अधिकार है, एमएलए को अधिकार है क्या कॉर्पोरेटर का फंड का वो इंक्वायरी करने के लिए? उनको अधिकार नहीं है। महानगर पालिका का नगर सेवक का फंड का तुम लेके लिस्ट मांग के तुम उद्घाटन तुम डायरेक्ट कर सकता है नगर सेवक को बिना नगर सेवक का। तो ये सब बहुत सारा बातें हैं। देखो हमको है ना वो सब उस पर जाना नहीं है। माने जी यही मान लिया जाए कि जितनी भी चीज़ें आपने कही है उसके अंदर ये साफ जाहिर हो रहा है कि वर्षा गायकवाड़ की गलत रणनीति की वजह से, गलत तरीके की वजह से वो आप चारों तक ये नुकसान पहुंचा है। अगर हम मान लीजिए कि जैसे कि आपने कहा है कि बाहर के लोगों को लाकर यहाँ के कार्यकर्ताओं पे थोप दिया जाना, जैसे कोई भी पद देना या उनको काम नहीं करने देना, ये शिकायत भी कई कार्यकर्ताओं ने की है कि बाहर से चाहे माहिम साहिम के लोग हों उनको लाके धारावी में थोप दिया जाता है और वहाँ के नगर सेवक वहाँ के लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो सच है। ये जियाउद्दीन को लाके ये रहता है वहाँ पर लेबर कैंप में। इनका पुट्टा का धंधा इधर है। पूरा पुट्टा वो गली में इतना भर के ऐसा रखा है। और पूरा संडास जो लोगों के लिए यूज़ करने के लिए वो बाथरूम रखा है, वो बाथरूम बंद करके और उसके अंदर पूरा उसका मटेरियल भर के रखा है। ये कैसा दादागिरी चल रहा है? जब कॉर्पोरेटर तुम्हारा कांग्रेस का है, तुम कॉर्पोरेटर को लेकर चलना चाहिए क्या वो एजेंट को लेकर चलना चाहिए? मैं उसको एजेंट नहीं बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि मेरा लाइफ खराब किया उसने। मेरा पिताजी उसको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया। वो आज हमारा राजनीति खत्म करने के चक्कर में गया। कोई हमारा राजनीति खत्म नहीं कर सकता है। हमारा राजनीति खत्म करने का रहेगा, वो हमारा नसीब में लिखा, हम जब भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब इन लोगों का, मैं मैडम का बारे में कभी गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि वो हमारा फैमिली है। वो आज भी है, कल भी रहेगा हमारा। मैं आज भी जाऊँगा उनके घर पे तो मैं वैसे ही मिलूँगा उनके साथ में। तो मेरे को किसी मैडम से मेरे को कोई ये नहीं है, वर्षाताई का इस पर हमको कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। एक कुछ लोग है, तो मैं नाम लेने के जाएगा तो मैं बहुत सारा जोन का नाम ले सकता हूँ। जो हम लोगों को है ना, जो मेहनत हम लोग इतना मेहनत करके 30 साल मेहनत किया है। मेरे पिताजी 15 साल नगर सेवक था। मैं 97 में सबसे यंगेस्ट नगर सेवक था कॉर्पोरेशन में। अभी मेरा मिसेज सेकेंड टाइम मैं ही तो चुना के लेके आया ना उनको। कैसे बनेगा मेरा मिसेज नगर सेविका? जब नगर सेविका का तुम लोग इज्जत नहीं करता है। मैं उनका जब ये मैडम वर्षाताई कैबिनेट मिनिस्टर था, मैं गया था उनके घर पे, तो राजू गोडसे को मैंने आवाज़ दिया। राजू गोडसे मोबाइल छोड़ के बात ही नहीं करता है। ताई नहीं बोली राजू भाई, कुणाल भाई, अरे रिस्पॉन्स ही नहीं। तो हमने उधर से ठान लिया भाई ये लोग अपना घर का लोग लेके, अपना लीडर लेके ये अपन को रिस्पॉन्स नहीं देता है तो फिर हम जाके मतलब क्या है? आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पर जाके काम क्या करेगा आप बताओ? मैं नहीं कर सकता। मैं नरेश भाई का खून है। नरेश भाई कैसा था ना वैसे ही रहेगा। और नरेश भाई ने जो किया है ना, उसका नक्शे कदम पे चलने वाला हम लोग वही है, वही खून है। कुणाल भाई, आप
चारों के निकलने के बाद जो है अब ऐसी खबर आ रही है और हम भी देख रहे हैं ऐसे लोगों को कि जो लोग कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक खलबली मच गई है। एक विचार उनका अलग बनता जा रहा है कि अब कई लोग टूट जो चुके थे उनको कहा जा रहा है कि फ़ोन करके बुलाया जा रहा है कि आप क्यों नाराज़ है, वापस आ जाएं, क्यों परेशान है, वापस आ जाएं। इस तरह की भी खबर चल रही है। देखिए, अभी हमारा जितना भी हमारा पिताजी के टाइम से 15 साल नगर सेवक था, अभी ये हमारा 185 अभी हाजी साहब, हाजी बबूकान जी वहाँ पर नगर सेवक है उनके वार्ड में। फिर अभी हमारा जो नायक नगर प्रेम नगर में भी मेरा पिताजी वो टाइम पे 92 में नगर सेवक था। तो ऐसा 3-4 वार्ड में हमारा लोग है ना, जो दिल से मोहब्बत से प्यार करते हैं, जो कनेक्ट है, हम लोग आज भी कनेक्टेड है उन लोग में। हम लोग को पर्सनली में हम लोग को बोला कि कुणाल भाई, आज जो तुम डिसीजन लिया है ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, तो लोग खुश है। नहीं, तो बहुत सारे लोग तो खुश होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आप चारों को गद्दार भी कह रहे हैं। देखो, बोलने वाला बहुत कुछ बोल सकता है। मैं भी 30 साल से राजनीति में है। बोलने वाला को किसका मुंह नहीं रोक सकता आप। वो ये लिया, इतना पैसा लिया, उतना पैसा लिया। मैं अगर खोलूँगा ना, मेरे को ना अंदर का सब बात मालूम है, तो पूरा चिट्टा खोल दूंगा मैं कितना हज़ारों करोड़ रुपये कमाया है, किधर रखा है। वो बोलने के लिए हम लोग को मौका मत दो। हाँ, नरेश भाई ने तुम लोगों ने क्या किया और कुणाल मानी ने क्या किया, गंगा मानी ने क्या किया, ये अच्छा नहीं है। तुम आज हम लोगों पर उंगली उठा रहे हैं ना, तो हम लोग भी ना उंगली उठाने के लिए पीछे हटने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग को जितना एक बात मालूम है ना, वो आए दफन करके रखा है, वो वैसी रहने दो। जो रिलेशन है वैसी मेंटेन रखो। मानी जी, एक सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि जब कल जो है बीएमसी का यहाँ राजीव गांधी नगर में सर्वे हुआ, उसको लेकर जो है वो कई घरों को 600 घरों से ज़्यादा घरों को जो है अपात्र कर दिया गया है। तो लोग कह रहे हैं कि अब ये लोग कहाँ पर हैं जो लोग कह रहे थे हम लोगों के लिए गए हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अब वो लोग क्यों खामोश हैं, क्यों वो अपनी सरकार से बात करके इनको पात्र नहीं करवा रहे हैं? देखिए, अभी मैं अभी राहुल शिवाले साहब के पास गया था, MP हमारे है शिवसेना का। तो मैंने अभी चर्चा भी की है उनके साथ में। तो उन्होंने बोला है कि वो उधर के लोगों को किधर जाएंगे ना, हम लोग पात्र करके देंगे। ऐसा चर्चा हम लोग अभी हम लोग गए थे। हाजी साहब हमारे बाजू के नगर सेवक हाजी साहब थे, तो उनके सामने ही बात हुई। तो राहुल शिवाले ने बोला कि हम उसमें निर्णय लेंगे करके। क्योंकि बार बार लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ये सारे नगर सेवक को तोड़ा गया है, जानबूझ कर तोड़ा गया, क्योंकि ये धारावी जो है वो अडानी के झोली में डालना है ताकि कोई इसका विरोध न कर सके, इसलिए इन तमाम लोगों को तोड़ लिया गया है ताकि धारावी को बेच सके। अडानी को लेने वाला है ना, और कुणाल माने को, हाजी साहब को और भास्कर शेट्टी को है ना, खरीदने को जिगर चाहिए। और दूसरी बात, कौन बेच रहा है ना, वो लोगों के बीच में आएगा एक दिन। मैं नहीं बताऊंगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ही इसमें शामिल है? हो सकता है, होगा। इतना साल से 30 साल 40 साल से राज कर रहा था, तो क्या किया है वो लोग ने? धारावी के लिए क्या किया है? विकास तो हुआ नहीं। विकास किधर है? हम लोगों को हम हमारे जैसा कार्यकर्ता लोग को दबा दबा के हमारा मुंह बंद कर दिया। हम लोग बोलने के सामने को देता ही नहीं। खुद अपना राज करेगा तो क्या होएगा? आप बताओ ना, एक मिनट आपको पूछता हूँ। प्रॉपर स्कूल किधर है? प्रॉपर गार्डन किधर है? आईटीसी बनाते करके अब नारियल फोड़ा हुआ नहीं। तो ये सब किधर जा रहा है? 20 साल का फंड किधर है उसका? मेरे को बताओ। 20 साल मेरा पिताजी जब जिंदा था, जब वो फंड किधर यूज़ की? मैं 5 साल इधर तो मैंने 1 रुपये उसका फंड का यूज़ नहीं किया। तो आज वो बोलती है, और कॉर्पोरेटर का, नगर सेवक का फंड का लिस्ट मांगने का उसका अधिकार क्या है? ये बात उनको आता है तो मेरे को भी आता है। तो हम लोगों ने कभी भी ये चीज़ नहीं किया है, ना किसी को दुकाने का काम किया है, ना किसी के फटे के पैर में हम लोग घुसे। हम लोग को ज़रूरत नहीं है। हम लोग ने, हमारा माँ बाप ने इतना किया है, हम लोग अच्छी तरह से 2 रोटी सुकून से खा सकता है। तो ये इनके अभी ये जाना, तो अभी अपन ये सब बात बोलना अच्छा नहीं है। मेरे को जितना बोलने का था, मेरा अंदर का बात था, वो मैंने बोल दिया। मेरे को आज अच्छा लग रहा है, आज एकदम मैं खुला हो गया।
सर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपका पूरा परिवार जो है वो कांग्रेस के साथ चलता है या कांग्रेस के साथ ही रहा है, आप भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। अब आपका भविष्य कहाँ पर आप देखते हैं? क्या शिंदे सरकार के इस चंद दिनों के कार्यकाल में क्या आप कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे? किस तरह का फ़ायदा उठा पाएंगे? देखिए, आज आज जो शिंदे साहब जो ये अभी आज हम शिंदे साहब का टीम में है, सेना ग्रुप में है हम लोग। तो ये धारा में हम लोग है ना, क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले आगे का बात आगे है, मगर हम लोग बहुत कोशिश करेंगे तो लोगों को जोड़ने का और लोगों का काम करने के लिए निकलेंगे। लोग क्या बोलते हैं, ये इतना लिया उतना लिया, 10 करोड़ लिया 20 करोड़ लिया। अरे मुंह बोलने को है ना, सबको आता है। हम लोग मुंह खोलेगा ना तो बहुत कुछ है ना, हजार करोड़ निकल जाएगा बाहर। तो अच्छा नहीं है, तुम अपना काम करो। हमको है ना, हम जिधर भी रहेगा हमको हमारा काम करने दो। लोग स्वार्थी भी कह रहे हैं कि आपने अपने स्वार्थ के लिए चेंज किया है पार्टी। स्वार्थ के लिए काम किया होगा तो तुम मेरे को क्या के लिए मेरे को 4 साल 5 साल घर में बिठाया? क्यों बिठाया? तुमको मेरे साथ में नेगलेक्ट ही करने का था तो मुंह पे बोलो, तुम हमारा फैमिली था। अपमान ही करने का था ना, आपको हमारे साथ में काम ही नहीं करने का है तो फिर काय के लिए बिठाया मेरे को घर में? बोल दो कि तुम हमारे साथ में मत घूमो, हम हमारा रास्ता हम दूसरे देखेगा ना। मैं अपना पॉलिटिक्स का कैरियर में ख़त्म नहीं कर सकता है इनके लिए, क्योंकि मेरा पिताजी 30 साल से हम लोग एक साथ में कंटिन्यू चुन के आ रहे हैं। क्या लोग क्या ऐसे ही चुना के देंगे? नहीं, हमारा कुछ तो भी अच्छा रहेगा। हमारा पिताजी ने कुछ तो अच्छा किया होगा, कुणाल माने ने कुछ तो अच्छा किया होगा, गंगा माने ने कुछ तो अच्छा किया होगा। कंटिन्यू कोई 30 साल चुन के आता है तो ये जो लोग है ना हवा में है ना कि ये हम इसका कर देंगे कुछ कर देंगे। अरे हम लोग देखेंगे ना दायरे में, हम लोग ना जिंदगी हमारा 40-50 साल हो गया, खत्म हो गया, और क्या दिखाएगा तुम? हम लोग हमारा भी समय है ना जब दिखाएगा हम भी। सर आखिरी सवाल, लेकिन उसमें 2 सवाल है मेरे। आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ही क्यों इस तरह की बुराई आप कर रहे हैं कांग्रेस की? जब आप कांग्रेस में थे, जब आपको मिल रहा था, जब आपको फ़ायदा पहुंच रहा था, आप नगर सेवक बन चुके थे, तो उसमें तो आप फ़ायदा उठा रहे थे, तब आपको कोई बुराई नज़र नहीं आई। अब कांग्रेस छोड़ने के बाद आपको बुराई नज़र आ रही है। देखिए, जब मेरे को ये वार्ड मैंने बोला उनको, मैडम को और गायकवाड़ साहब को बोला, साहब मैं ये नहीं जाएगा, मेरे को 185 दो, मैं वहाँ पर ये करूँ लड़ूंगा करके बोला। तो मेरे को मुद्दा में यहाँ पर डाल दिया। हमारा ओबीसी लेडीज़ कास्ट ओबीसी में तो हमारे मिसेस को यहाँ पर खड़ा किया। तो यहाँ पर आया ऐसा गद्दार आदमी के साथ में मेरे को जुड़ा के दिया। अरे 4 कार्यकर्ता नहीं उनके पास, आनाड़ी जैसा आदमी, ये आनाड़ी जैसे आदमी के सामने मेरे को दे दिया। अरे ये कार्यकर्ता नहीं है उनके पास, एक कार्यकर्ता बनाया नहीं। अरे कैसा मैंने कैसा लोगों के साथ में डील किया है, कैसा करके मैं कैसा चुन किया है मेरे को मालूम है। मैं नहीं बोलूँगा सब डिटेल बात। तो इनका काम क्या था, मेरे को इधर जानबूझ के लेके आने का, इसको हराने का और इनको घर में बिठाने का। तो ये खेल मेरे को नहीं मालूम है क्या? तो हमारा नसीब इतना अच्छा, हमारा मिसेस का नसीब इतना अच्छा कि वो 37 वोट से हम लोग चुन के आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कौन क्या किया हमको मालूम है सब, कौन क्या किया क्या नहीं किया करके। और पूरा 5 साल मेरे को काम करने नहीं दिया। ये अनाड़ी जो वो जियाउद्दीन, ये अरे एक नंबर का अनाड़ी आदमी जिसको बात करने को नहीं आता है ना, औरत लोगों का इज्जत मालूम है उसको ना, किसी का छोटा का आदमी का इज्जत मालूम नहीं। छोटा को भी चिल्ला के बात करेगा, बड़े को भी चिल्ला के बात करेगा। वो जिंदगी में कॉर्पोरेटर बन सकता है? वो जिंदगी में कॉर्पोरेटर नहीं बन सकता है। उसके लिए बहुत कुर्बानी देना पड़ता है कॉर्पोरेटर बनने के लिए। अब लोगों का मोहब्बत अब अंदर लेना चाहिए। अब लोगों को झाड़ू थोड़ू करेगा तो क्या होता है क्या? ये नहीं होता है। और वो पहला उसको है ना अपना क्या बोलते, वो हैबिट्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो उसका हैबिट सुधारे,
अच्छा आदत करो, खुद का किसी से लोगों को मदद करो, तो तुमको बोलेगा तुम्हें ना ये राजनीति में तुम्हें ना लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अरे तुमको है ना, तुम 2,000 भी लेगा, 5,000 भी लेगा, तुम्हारा औकात है क्या? हम लोगों को इतना परेशान किया उसने। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने जो भी डिसीजन लिया ये आदमी की वजह से, ये आदमी ने हम लोगों को इतना यूज़ किया ना, इतना यूज़ किया। हमारा पिताजी उसको ऐसा उंगली पकड़ के राजनीति सिखाया, आज हमारा राजनीति खत्म करता है। हम लोग ने उसका 1 रुपये खाया नहीं। उसको क्या इतना इंटरेस्ट है हमारे पर? जिधर जाएगा हमारा बुराई करता है, जिधर जाएगा हमारा बुराई करता है। अरे क्या बात में बुराई करता है? तुम्हारा कुछ लिया है क्या? तुम्हारा कुछ लिया है तो बोलो ना हमको, हम देगा ना, बांधेगा ना आपको पैसा। देखो इसकी वजह से हम लोगों का ये दिल एकदम टूट गया। और लास्ट मोमेंट पे मैं 2 साल 3 साल है ना बीमार पड़ा घर में। मेरा फैमिली मेरा फैमिली मेरे साथ में कैसा मेरे साथ में था मेरे को मालूम है। 2 साल में बीमार करके मैं मेरा घर में घर में बैठ के मैं दिन निकाला। कोई आया नहीं पूछने को, ना वर्षा आई, ना राजू भाई आया, कोई नहीं। हमारा फैमिली समझता है ना वो लोग। हमारा पिताजी का उनका साथ में, राजू भाई के साथ में, वर्षा ताई के साथ में कैसा रिलेशन था वो ताई को मालूम था। ताई क्यों भूल गई? जब ताई को मालूम था ये सब ये होना, ताई मुद्दा उनको सपोर्ट करने का। तो मैं बोला अगर हमारा घर का लोग अगर हमको सपोर्ट नहीं करता है फिर वो घर में रह के मतलब नहीं है। तो ये डिसीजन मैं इसके लिए लिया है। और मैंने जो भी लिया डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया, और मेरे को मालूम है। और मैं हम धारावी के लिए लोगों के लिए करेगा, और कितना हमारा पिताजी जितना किया है ना उससे ज़्यादा करने का हम भी कोशिश करेगा। तो क्या अब आप कांग्रेस के विरोध में आप चारों खड़े होंगे क्या? किस तरह से आपकी रणनीति होगी? देखिए मैं अभी शिवसेना में आया हूँ। मैं शिवसेना में आया हूँ और शिंदेगढ़ को मजबूत करने के लिए मैं कांग्रेस आए या बीजेपी आए या और कोई पार्टी जो हमारे सामने जो भी खड़ा रहेगा सामने, मैं शिंदेगढ़ से लड़ूंगा और कांग्रेस को विरोध करूंगा ही ना। विरोध करके ही तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और दूसरी बात, ये हम लोगों को है ना ऐसा स्टेप बाय स्टेप लोगों को तकलीफ दिया। उधर से हमारे बाजी में नगर सेवक के हाजी बब्बू खान, उनका काम देख के तो काम देख के ये करते, उसके बीच में भी एक आदमी को लाके लगाया। ये लोग का काम यही है। वो ऐसा आदमी को लगाया कि वो हाजी साहब उसको बोल भी नहीं सकता। ऐसा आदमी को लगा के दिन भर परेशान कर दिया। इधर ये आदमी को लगाया जियाउद्दीन को। और हाजी साहब के पास उधर मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो बेवकूफ़ आदमी है। जो आदमी खुद क्या है करके वो खुद का वो समझता नहीं है। मगर ये सब क्या काहे के लिए करना चाहिए? आप एक कौम में, तुम्हारा कौम में, मुस्लिम समाज में एक कौम में एक नगर सेवक बना है, तुम उसको सपोर्ट करना चाहिए क्या उसको बिगाड़ना चाहिए? तो कौम कैसे बढ़ेगा? अभी आज मेरा समाज में, मैं कुंचीकोरे समाज में, मेरा समाज में हम लोग कॉर्पोरेटर है। तो आज हमारे कुंचीकोरे समाज का लोग को अभिमान नहीं है, अभिमान होना चाहिए। तो ये ऐसा प्लानिंग करके ये हम दोनों नगर सेवक को ना इतना परेशान किया। ये हाजी साहब तो जाने ही नहीं वाला था। वो भी उसका मजबूरी से ना वो वहाँ पहुँचे। मैं लास्ट मोमेंट तक मैंने हाजी साहब को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, चलो हाजी साहब, या इधर कुछ नहीं होगा, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। उसका भी मजबूरी, वो उनका अंदर भी कुछ तो रहेगा। लास्ट तक उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं। तो आ गए। अभी हम लोग काम करेंगे दिल से। जब कांग्रेस पार्टी में हम लोग थे, जब भी दिल से काम करते थे, रोड पे उतरते थे, और ताई को और सबको मालूम है हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग दिल से करेंगे काम। तो ये थे कुणाल माने जी, जो बता रहे थे कि हमारे पिताजी ही गायकवाड़ साहब को धारावी में लाए और धारावी में उनका परिचय करवाया लोगों के साथ।
लेकिन आज वही कुणाल माने जो है वो कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के कुछ लोगों से परेशान होकर शायद वो अपना अपमान समझ रहे होंगे, अपने आप को अपमानित समझ रहे होंगे, जिसकी वजह से और बहुत सारे इशू जो उन्होंने अभी बताया उन तमाम इशू के मुताबिक वो अपने आप को कांग्रेस से अलहदा कर लिया, अलग कर कर शिंदे गुट में शामिल हो गए और वो चाहते हैं कि अब वो वहाँ से धारावी के लोगों की सेवा करेंगे और जिस तरह से भी उनको जो कुछ भी वहाँ से मिलेगा वो धारावी वासियों में बांटने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।